मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, हम भारतीय संस्कृति, भारत की विरासत और हमारे देवों के बारे में, ईश्वरों के बारे में, मंदिरों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको गरुड़ पुराण के बारे में बताएंगे। वैसे हम गरुड़ पुराण के बारे में पहले भी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए। आज हम बताएंगे कि उसमें पाप और पुण्य के अलावा और क्या-क्या चीजें हैं गरुड़ पुराण में, उसके बारे में। क्योंकि एक बार जिसने गरुड़ पुराण पढ़ ली तो उसके मन से भय दूर हो जाता है, और एक बार भय मन से गया तो समझो कि फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो आज की हम कड़ी शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और अगर आपने इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप ऋषि से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप गरुड़ पुराण की अगली कड़ी को लेकर बात करेंगे। नहीं, असल में क्या है कि गरुड़ पुराण के बारे में एक धारणा ये बनी हुई है कि गरुड़ पुराण जो है उसमें नरक, स्वर्ग, पाप, पुण्य, आत्मा, इन सब चीजों के बारे में ही बताया गया है। एक अमूमन यही धारणा है कि मरने के बाद क्या होगा, आत्मा का सफर कैसा होगा, आपने कैसे कर्म किए, कैसी योनि मिलेगी, ये सारी चीजों के गरुड़ पुराण के बारे में एक आम धारणा यही है। लेकिन इस गरुड़ पुराण में सफलता के भी कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनको यदि आदमी अपना ले तो आप ये मान के चलिए कि उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। जनरली लोग पाप पुण्य, जीवन मरण, आत्मा परमात्मा, इन सब चीजों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के जो कई चीजें बताई गई उसमें वो इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यदि उनका आप पालन करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपको सफल होगा और आपका जीवन जो है बहुत ही सुनहरा और भविष्य बहुत सुंदर होगा। आप वो सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के हम आपको बताते हैं कि कौन से सूत्र गरुड़ पुराण में बताए गए हैं जिनसे कि आप बहुत आसानी के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पता सबको है लेकिन उनको लोग करना नहीं चाहते। पहला गरुड़ पुराण में सूत्र बताया गया है विद्या। विद्या सर्वस्व भूषणम। विद्या सबसे बड़ा भूषण है, आभूषण आपका जो जेवर जेवर होता है जो आप पहनते हो, वो सबसे बड़ा जेवर आपका है विद्या। विद्या क्यों कि आप कितने भी साधन संपन्न हो, कितने भी धनवान हो, सब कुछ हो, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपका वो धन जो है अंततः मिट्टी में मिल जाएगा थोड़े दिनों में। तो इसलिए विद्या जो है वो सबसे बड़ा आभूषण है। आदमी को ज्ञान पर विशेष फोकस करना चाहिए, और विशेषकर इस जिस कलयुग में हम रह रहे हैं इसमें ज्ञान बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। दूसरा है श्रम, कड़ी मेहनत। गरुड़ पुराण में इस बात के बारे में बताया गया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आज से कितने सालों पहले, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले ये बात बता दी गई थी कि भाग्य भी आदमी का तभी साथ देता है जब आप श्रम करते हैं, आप परिश्रमी हैं, आप मेहनत करते हैं। मेहनत जरूर करें। ठीक है, वो जमाने अब नहीं है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना कोई काम। ठीक है ना, वो उन चीजों पे जो लोग रहते हैं वो उदासीन रहते हैं और हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यार शेर जो है तो सबसे बड़ा शिकारी जंगल का माना जाता है, अगर वो सोता हुआ है, आंख बंद करके लेटा रहेगा तो कोई हिरन या कोई शिकार उसके मुंह में अपने आप नहीं जाएगा उसे भी उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। तो श्रम, परिश्रम मतलब कड़ी मेहनत। तीसरा जो गरुड़ पुराण में जो सबसे महावाक्य बताया गया है वो है धैर्य, संयम। आपके अंदर संयम होना चाहिए। क्या होता है, अक्सर अमूमन देखा होगा कि लोग किसी भी काम में हाथ डालते हैं, थोड़े दिन मेहनत करते हैं और जब सफलता नहीं मिलती तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है, उनका संयम खत्म हो जाता है और ऐसे लोग जो है अध रास्ते ही जो है पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया कि धैर्यवान व्यक्ति, आदमी को धैर्य रखना चाहिए, और धैर्यवान की परिभाषा भी बताई गई है कि वो व्यक्ति जो कि कठिन समय में भी, संघर्ष के समय में भी टिका रहे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा रहे, निश्चित रूप से उसकी विजय होती है और उसका जीवन बहुत सुखमय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है सत्संग जी। अगर आपके पास धन है, आप मेहनत भी करते हैं, आपके पास संयम भी है, लेकिन अगर आपकी संगति, आपके आसपास रहने वाले लोग बहुत नकारात्मक हैं, दुर्व्यसनों से युक्त हैं, तो आप ये मान के चलिए
कि ये सारी चीजें आपकी धीमे धीमे इनका क्षरण हो जाएगा। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आपको अपनी संगति जो है बहुत अच्छी रखनी चाहिए, सोच समझ कर रखनी चाहिए। और हमारे यहाँ कहा भी क्या कि जैसा संग वैसा रंग, ये कहावत है। जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप, वैसा ही आपके भी आचार विचार हो जाएंगे। बुरी संगत मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। तो कोशिश ये कीजिए, और विशेषकर कलयुग में जहां की चारों तरफ बुराई ही बुराई ज्यादा फैली हुई है, आप जो है ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो बहुत सकारात्मक हो, सत्संगी हो, शुद्ध हो, जिनका आचरण और जो मन से पवित्र हो। एक और सफलता का सूत्र गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ लिखा है कि संकल्प शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। बिना संकल्प शक्ति के सिद्धि नहीं होती। दृढ़ निश्चय, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि यदि आप किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो आपका ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको उसी पे अडिग रहना है। आप निश्चित मानकर चलिए। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी बाधा, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मन की शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है, अगर आपके पास मन की शक्ति है। मतलब आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। कुछ और चीजें भी बताई गई हैं जो कि जिनका प्रत्यक्ष रूप से आपकी सफल जीवन में या आपकी सफलता से सीधा सीधा संबंध होता है। और उन चीजों को अगर आदमी अपना ले तो उसका भी उसकी सुंदर जीवन बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें देखिए, गरुड़ पुराण जो है ना, वो भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ जी को सारी रहस्य बताए थे। और जो गरुड़ पुराण की वाणी है, वो ये मानिए हमारे 18 पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण, और बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। और उसमें ये माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जीवन जीने की कला के बारे में भी बताया है। केवल जीवन, और उसी से उन्होंने जोड़ कर रखा। और उस जो नर्क, स्वर्ग, पाप, पुण्य, इसके बारे में भी जो बताया गया है, उसके पीछे भी एक धारणा जो है वो यही धारणा थी कि आदमी अच्छे कर्म करे, अच्छा व्यवहार करे, अच्छे लोगों के बीच में रहे, जिससे कि उसे दूसरी योनि मिले। एक तरीके से वो आदमी को एक तरीके से धर्म में जोड़कर उसको एक तरीके से भयभीत करके उसको उनके दुष्परिणाम बताया गया। लेकिन उसके साथ ही ये जो सफलता के बारे में भी बताया गया। गरुड़ पुराण में कहा गया कि आदमी को बहुत विजिलेंट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। और सत्र और मित्र कौन है उसके बारे में उसको बहुत स्पष्ट सोच होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आपका शत्रु है और कौन आपका मित्र है। आप अपने तरीके से जी रहे हैं तो हो सकता है कि आपके शत्रु हों, और होते हैं, और कलयुग में विशेष रूप से ईर्ष्यालु लोगों की कमी नहीं होती है। लेकिन अब ऐसे अगर शत्रु हैं और आपको पता भी है, तो आपको चतुराई का उपयोग करना पड़ेगा, आपको चतुर बनना पड़ेगा उससे बचने के लिए। वरना पता नहीं चलेगा कि वो शत्रु आपको कहाँ कब किस कोने में ले जाके जो है डुबो देगा, नुकसान कर देगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता होनी चाहिए। आप सतर्क रहें और चतुर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए शत्रु कैसा है उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करें और उसको पता भी ना चले। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, आप सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपके वस्त्र, देखिए कितनी नीति की बातें बताई। आपके वस्त्र जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, सुगंधित होने चाहिए। और हमारे यहाँ ज्योतिष में भी और वास्तु में बहुत सी जगह ये बताया जाता है कि इत्र लगाना चाहिए आदमी को। आप देखते हैं कि जितने भी देश के अंदर आपको सफल इंसान मिलेंगे, बड़े उद्योगपति, बड़े व्यवसायी, बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट, सब इत्र लगाते हैं। इसको आप दूसरी चीज से मत जोड़िए कि इत्र लगाने से फैशन नहीं है, ऐसा नहीं है ये। ये वास्तु में भी बताया गया, और वास्तु में भी कई चीजें जो आई हैं वो हमारे पुराणों से ही आई। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, लटके झटके गंदे नहीं होने चाहिए। और उस पर अगर सेंट लगाओ तो फिर आपकी मनोकामना भी होती है और आपके पास धन भी आता है, लक्ष्मी जी आता है। लक्ष्मी, हाँ वही तो गरुड़ पुराण में ये बात कही गई है कि जो लोग गंदे संदे फटे मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, भाई आपके पास अगर है, और उसके बाद भी बहुत से लोगों का आपने देखा होगा आदत होती है शर्ट बहुत अच्छी पहने हुए, पैंट बहुत अच्छी पहने हुए, अंदर बनियान फटी होगी, बहुत से लोग ये जूता फटा होगा या मोजे फटे होंगे। मोजे फटे, आप देखिए इन चीजों को। तो ये फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए, इनको नहीं पहनना चाहिए। और सुगंधित कोई ना कोई इत्र जरूर लगाना चाहिए।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अभ्यास आपके जीवन शैली का एक अंग होना चाहिए। अभ्यास से आप अपने ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। जो आपके पास ज्ञान है उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुधार, है ना। तो आपको अभ्यास पे विशेष अपना फोकस करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया कि अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। क्योंकि आप किसी काम में या किसी व्यवसाय में या किसी परीक्षा में अगर आप जा रहे हैं और आपके अंदर आप स्वस्थ ही नहीं है तो आप न तो एकाग्र हो पाएंगे और ना ही आप उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और आज भी लोग देखिए सारी चीजें उसी हिसाब से चल रही हैं। आज भी सबसे पहले आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो क्या कहेगा आपसे कि आप जो है शरीर को स्वस्थ रखो, निरोगी काया जो है, काया आपकी निरोगी होनी चाहिए। अपना खान पान, हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हेल्थ, अब एक्सरसाइज करो, योगा करो। भाई आप अगर आपका सही खान पान हो, योगाभ्यास हो, सारी चीजें हो, आपकी काया निरोगी हो, तब तो ठीक है। अगर आपकी काया निरोगी नहीं है, तमाम बीमारियों से आप ग्रसित हैं, तो आप जो है अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि अपने शरीर को सुरक्षित रखना। उसके लिए आप डॉक्टरों के ही चक्कर लगाते रह जाएंगे। तो गरुड़ पुराण में ये बताया। गरुड़ पुराण में एक चीज और बताई गई है व्रत के बारे में। व्रत का बड़ा महत्व बताया गया, लेकिन गरुड़ पुराण में एकादशी के व्रत को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, बहुत सारे लोग एकादशी व्रत, मतलब पुराने लोगों में से तो मुझे लगता है कि 90% से ऊपर जो है एकादशी का व्रत रहते हैं। अब धीमे धीमे नई पीढ़ी जो है इस व्रत के बारे में और पूजा पाठ के बारे में भूलती चली जा रही है। लेकिन गरुड़ पुराण में कहा गया कि व्रत रखिए, और व्रत में भी एकादशी का व्रत जरूर रखिए। एकादशी का व्रत जो है महाफल देने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण में तुलसी का बड़ा महत्व बताया गया। ये तो तुलसी देखिए आयुर्वेद में भी बताई गई, सब जगह बताई गई, लेकिन उसमें बताया गया है कि तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर में रखते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है, और उसको आप जल देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर होती चली जाती है। और आप अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक विकार में वो फायदा करती है। तो तुलसी का पौधा घर में रखें, तुलसी को जल चढ़ाएं, तुलसी का पूजन करें। इसका बड़ा महत्व बताया गया। उसमें गरुड़ पुराण में चूंकि हमारे धर्म ग्रंथ है, तो उसमें धर्म के बारे में भी कहा गया कि आप जो है मंदिर और धर्म दोनों का सम्मान करें। अगर गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति, जिसे कहते हैं कि पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता है, नास्तिक होता है, उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। थोड़े दिन के लिए अगर हो भी जाएगी तो वो टिकाऊ नहीं होती। इसमें कहा गया है कि आपको जो है देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, नियमित मंदिर जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। तो कुल मिला के गरुड़ पुराण को आप देखिए, गरुड़ पुराण में जो भी चीजें बताई गई है वो जीवन जीने का तरीका बताया गया। और हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो धर्म नहीं, वो जीवन जीने की पद्धति ही है। और मैं तो सभी लोगों को कहता हूँ कि आप बाकी सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर आपने और कुछ नहीं पढ़ा, केवल आपने गरुड़ पुराण पढ़ लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पढ़ नहीं लिया, उसको अपनाना है, आत्मसात करना है। क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके पुण्य भी हैं, आपके पाप भी हैं, और आपके जीवन जीने के तरीके भी हैं, जीवन को कैसे सुधारना है। तो गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब पढ़ना चाहिए। तो जब मृत्यु हो गई तो आपने सीखा क्या उसमें? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये भी भ्रम फैला रखा है बहुत से पंडितों ने, ज्योतिषियों ने, दुनिया भर की बहुत, हमारे धर्म में इस तरीके की चीजें बहुत। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गरुड़ पुराण सामान्य दिनों में आप पढ़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये लोगों को डराते हैं कि मृत्यु हो जाती है उसके बाद गरुड़ पुराण सुनने से उसकी आत्मा को मिलेगी। अरे भाई, उसको तो मर गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है, ये ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि आपका अपना जीवन जब बदलना है तो जरूरी नहीं उस समय का आप इंतजार कीजिए। आप गरुड़ पुराण पढ़िए, बार-बार पढ़िए, और गरुड़ पुराण आपने पढ़ लिया तो आप एक तो आप पाप नहीं करेंगे, दूसरा आप डरेंगे नहीं। सबसे बड़ा होता है भय, और जिसको भय होता है वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले भय दूर करना है, तो उसके लिए गरुड़ पुराण ही आपको भय से दूर कर सकता है। नहीं, आपको जितने दुर्व्यसन है, जितनी गलत चीजें हैं, आप पाप करते हो, उन पापों से आपको बचाता है कि अगर आपने ये पाप किया तो ये दंड मिलेगा, ये पाप किया तो ये दंड मिलेगा। तो जब आप दंड सुनोगे कि आपको गर्म तेल में तला जाएगा, पकौड़े आपके बनाए जाएंगे, आपको शाम से डसवाया जाएगा, पीठ में नहलाया जाएगा, तो आप पाप नहीं करोगे। तो इसलिए आप गरुड़ पुराण जरूर पढ़िए। आप
किसी के प्रति भी, किसी भी जीव, केवल इंसान ही नहीं, जीव के प्रति आप पाप नहीं करोगे और आपका जीवन सफल होगा, भय मुक्त आप होंगे। और जीवन जीने की क्या कला है, आप साफ सुथरे रहेंगे, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप तन बदन और कपड़ों को स्वस्थ रखेंगे, तमाम चीजें हैं, आप जरूर कुरान पढ़िए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई और हमारे दर्शकों के लिए मुझे लगता है कि इसमें अगर 10% हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अगर गरुड़ पुराण को अपने आत्मसात कर लिया, गरुड़ पुराण नहीं, इसी के ये 5-7 जो ये जो सूत्र आपने, बताए हाँ, हैं, जो यही आपने सूत्र बताए हैं गरुड़ पुराण में से, अगर ये 6 सूत्र आपने अगर अडॉप्ट कर लिए, आपने आत्मसात कर लिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। और इसलिए इस वीडियो को बार-बार देखिए, शेयर कीजिए और अपने कम से कम जो छोटे लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उनको ज़रूर आप शेयर कीजिए, ताकि उनका जीवन सफल हो और जीवन में कभी भी कोई बुराई ना कर सके। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।